नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप है और मैं इंजीनियर नहीं हूँ। वो साथी चले गए तो सर कुछ एआई बैन करवाने का करो काम। एआई से जो इंट्रोडक्शन लिखे जा रहे हैं बहुत लंबे लंबे। मैं आपका तो इंजीनियर, मैं कल सेमिनार में था कोलकाता में। हाँ, कोई कोलीग का नाम एआई में डाले तो स्टूडेंट वो जापान में एक पोर्न स्टार का नाम आ रहा है। उस हिसाब से आप ठीक हो। सबसे पहले तो सुधीर को बधाई, किताब आपने लिखी और टाइम लगा के लिखी काफ़ी। हालांकि एकेडमिया में तो 3-4 साल को ऐसे माना जाता है कि जल्दी कर दी, पर मतलब हम पत्रकार हैं, हम रोज़ की रोज़ छापते हैं, डेली की डेली। तो मैं रिपोर्टाज लिख रहा था तो मेरा रिपोर्टाज मेरे को पता है कि 6 महीने लगे मेरे को। मतलब जैसे किसान आंदोलन खत्म हुआ 6 महीने बाद ही वो हो गया। तो उसमें मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पत्रकार दोस्त बोल रहे थे कि ये तो 1 महीने बाद हो जाना चाहिए था। हाँ, तो खैर हमारा जल्दबाजी पत्रकारों का काम थोड़ा जल्दबाजी का होता है। आधा अधूरा इतिहासकार कह सकते हो पत्रकारों को। उस समय पे जो मिलता है उसको लिख देते हैं, बहुत एनालाइज कर पाने की कैपेसिटी में नहीं होते, बहुत थियरीज़ के साथ, पॉलिटिकल फिलोसफीज़ के साथ इंगेज नहीं कर पाते। इसमें मतलब सुधीर की कुछ चीज़ें मैं जो हाईलाइट करना चाहूँगा जो मेरे को अच्छी लगी। सुधीर के जो समकालीन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हों या फिर सोशोलॉजिस्ट हों या कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट हों, वो जिस हिसाब से इंगेज कर रहे हैं उस समय पे, उससे पहले की जो डिबेट्स हैं, इवन मतलब इस किताब में सुधीर फार्मर की जो डेफिनेशन है उसके साथ भी जूझ रहे हैं, उसमें भी तलाश रहे हैं कि उसको कहाँ कोई सोशोलॉजिस्ट को ही करे या फिर कैसे करे। वो एक मेरे को अच्छा लगा। और जो आप जिसको आप कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, वो कॉस्मोपॉलिटन, उसको सुधीर ने थोड़ा सा अच्छे से डील किया मेरे को जो लगा। सुधीर ने उसको जो पेजेंट फार्मर करके जो डील किया है, पेजेंट की डेफिनेशन अलग से समझाया है और फार्मर की अलग से, तो वो मेरे को एक बेहतर वो लगा। कॉस्मोपॉलिटन के खतरे कई हैं, हालांकि जो शहर है वो गांव को खा रहे हैं अलग किस्म से, पर कॉस्मोपॉलिटन कह देने के कई किस्म के खतरे हैं। खैर, दूसरा जो सुधीर ने 2-3 शब्दों का और मैं जिक्र करना चाहूँगा। हालांकि पॉलिटिकल साइंस का आदमी सोशोलॉजी वालों की तरफ ज़्यादा देखे, मैं थोड़ा उसको वो मानता हूँ। सोशोलॉजिस्ट स्लो होते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थोड़े से फास्ट होते हैं। तो मेरे को आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, वो मेरे को ठीक नहीं लगा। जो आपने जो हाइब्रिडिटी जो शब्द लिया सोशोलॉजिस्टों से, वो उससे मैं एग्री नहीं करता। मेरे को लगा कि जोधका साहब के साथ ज़्यादा रहते तो इनका प्रभाव हो गया है। तो एक वो मेरे को, और दूसरा जो एक इस किताब में जो ये बार बार एक बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी के दुनिया भर में जो आंदोलन हो रहे थे उसमें, वेदर इट इज़ ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, और हालांकि मेरे को तो क्योंकि ऑक्यूपाई यूजीसी के मूवमेंट में हम शामिल थे पहले, वो निकलता है उसका, तो खैर दिल्ली के अलावा कहीं चर्चा नहीं हुआ था। लेकिन जो दुनिया भर में जो चर्चित रहे उसमें उनको जो उसकी जो मार्किंग कर रहे हैं पब्लिक स्पेसिस की, सड़कों को ऑक्यूपाई करने वाली जो मार्किंग है पब्लिक स्पेस के तौर पे, और उसको गांव बसा, मतलब जैसे मैं बोलूँगा क्योंकि मैं वहाँ पर था, थोड़ा रूरल मेरा स्टाइल है, तो मैं बोलूँगा कि गांव बसा दिया। सुधीर थोड़ा सा उसको यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है। और उसको क्या बोले, यूनिवर्सिटी ऑफ आउट ऑफ सिलेबस सवाल था सरकार के लिए। तो खैर हाँ, वो यूनिवर्सिटी बसाई गई। और टाउनशिप्स ऑफ प्रोटेस्ट मैंने लिखा। हाँ, ये भी मतलब उस उस शहरी था। खैर हाँ, तो हमारे लिए वो गांव इसलिए हो जाता है ना कि जब वो रात को जब ड्रामे चलते हैं वो थोड़े रूरल सेंस में होते हैं। और मोरालिटीज़ बेसिकली मेरे लिए किसी भी पब्लिक स्पेस को या किसी जगह को ड्राइव करने का मतलब, उसको अगर मेरे को बोलना होता कि ये क्या है तो मैं उसकी मोरालिटीज़ को तलाशता हूँ। अगर वो रूरल मोरालिटीज़ हैं, बेशक से वो एक अर्बन सेटअप में हो, मैं उसको रूरल गाँव ही उसको मैं करता हूँ। तो रूरल मोरालिटीज़ के साथ वो मूव कर रहे थे। तो खैर इसमें जो चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन, द मेकिंग ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ये 9 चैप्टर हैं। 9 के 9 चैप्टरों की मैं मतलब बात कर सकता हूँ ना, ऐसा तो नहीं होगा कि एक फिर खरीदे ही ना किताब। हाँ, 15 मिनट, हाँ ठीक है, डन। तो सुधीर ने जो शुरुआत के 3 चैप्टर हैं जिसमें द मेकिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कंट्रोवर्शियल लॉज और मोर्चा, उसमें एक हिसाब से कहें कि
मोटा मोटा सारा मसाला सा परोस दिया है, ठीक है। उसमें उस प्रोसेस में थोड़ा सा जूझ रहे हैं, आगे पीछे करके देख रहे हैं चीज़ों को, और उसमें मतलब कुछ हल्का सा क्रिटिसिज्म मैं यहाँ से मैं कर रहा हूँ। उसमें जो मेरे को चीज़ थोड़ी सी यहाँ से चुभनी शुरू होती है, वो गांधी को बहुत पहले ले आते हैं, और गांधी सुधीर के टेक्स्ट में मतलब 9 के 9 चैप्टरों में रहते हैं। अब इसमें जैसे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे लिए क्या चीज़ है, सिंबल्स को जैसे मेरे को बघेल सिंह सुनाई दे रहा है, ठीक है, मेरे को बंदा सिंह बहादुर की फ़ोटोएं दिख रही हैं, मुझे छोटू राम के जो पोस्टर्स हैं वो दिख रहे हैं, उसमें उनके नारे दिख रहे हैं। गांधी का मुझे पूरे प्रोटेस्ट में कोई वो नहीं दिखा, ठीक है। तो एकदम से मेरे लिए कि ये होना अच्छा। दूसरा, हालांकि इन्होंने अपने आप को चैलेंज भी किया, ऐसा नहीं है कि सुधीर अपनी बात को ऐसे चिपका दिया कि नहीं यही बात मानो, जिसको नॉन वायलेंस वाली जो बात है कि पीसफुल प्रोटेस्ट वाली बात है, उसको एक बार तो ऐसे लगा कि शुरुआत में लग रहा कि सुधीर बैठ गए इस बात पे, ये इससे हिलेंगे नहीं, और पर बाद में मतलब शायद आई थिंक इसमें हाँ फिफ्थ चैप्टर में वो चैलेंज करते हैं उसमें कि ये नॉन वायलेंट, अपने किस्म का नॉन वायलेंट या पीसफुल कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट था। इसमें डिबेट्स हैं अलग अलग किस्म की, बहुत, जिसको अगर कहें कि बहुत उस प्रोटेस्ट में जो ग्राउंड पे था उसके लिए जब उसको आप उछालोगे कि पीसफुल और उसका होना तो थोड़ा टफ है। और जो शब्द है मोर्चे को अगर आप डिफाइन करने के लिए निकलोगे, इन्होंने हालांकि एक चैप्टर का नाम ही मोर्चा रखा, तो वो एक अच्छी बात है। तो मोर्चे को जब आप डिफाइन करने निकलोगे तो वो बेसिकली मोर्चा पीसफुल नहीं हो सकता, मतलब आप भी, और मोर्चा बेसिकली युद्धों के टाइम पे ही लगाया जाता है, मोर्चे लगा दिए तो। और उसमें मतलब मेरे को अगर एंथम की भी उसको पॉपुलर भाषा में भी कहना, मोर्चे उत्ते बैठी फौज गुरु दी, तो अगर उस सेंस में भी कहना है तो वो, और वो एंथम का पार्ट था वो दिस लाइन, तो और वो ऐसे ही मतलब उसमें जो बात हो रही है और जो भिड़ंते हैं, तो उन भिड़ंतों को मतलब मैं पूरा सेलिब्रेट करता हूँ। ऐसे ही हो सकता है कि किसी को जो नॉन वायलेंस और पीसफुल प्रोटेस्ट बहुत सेलिब्रेट करते होंगे, करने चाहिए, पर मेरे को लगता है कि जो भिड़ंते हैं एक ऐसे स्टेट के खिलाफ जो आपको उसी के ही एरिया में, किसान को किसान के एरिया में ही चैलेंज करने जा रही है। किसान का एरिया क्या है, मतलब वो पूरा दिन खेत में क्या करता है, मिट्टी से इधर से उधर करता है, उसके सामने आपने खाई खोद दी, ट्रैक्टर वो लेके आया है, उसको मिट्टी को दोबारा उसको भरने में कितना टाइम लगेगा भाई, उसकी स्किल में चैलेंज कर रहे हैं। और उसमें उससे जो अगली मामला लाठी वाला जो मामला है, और टीयर गैस टीयर शेल वाला, और उसमें जो सबसे आइकॉनिक जो आप लोगों को सब दिखा होगा, जो वाटर कैनन बंद करके जो नौजवान वापस ट्रैक्टर में कूदा, और वो सेम नौजवान थे, उन्होंने वो लाठियाँ भी छीन ली थी और वो 2-4 पुलिस वालों को भी लगाई हैं, तो ठीक है खैर। और मुझे इस प्रोटेस्ट की एक तस्वीर जो हमेशा मैं कभी भूलता नहीं हूँ, वो इसलिए वो है बेसिकली गाजीपुर बॉर्डर की चप्पलें होती हैं, चप्पलें एक नौजवान किसानों ने अपने निकाल के अपने हाथों में डाल ली, पुलिस वाले जब लाठीचार्ज कर रहे थे, तो वो ऐसे जो ढाल होती थी ना, ऐसे जो रोकते थे वो ऐसे उससे रोक रहे हैं। और उसके बाद जब स्पेस बना तो फिर वो पुलिस वाले पीछे भी हटाए। तो वो फोटो मेरे पास है, मैंने क्लिक। अच्छा और बहुत वो उस पूरे प्रोटेस्ट की बेसिकली अगर किसी को डिफाइन करना, डॉक्यूमेंटेशन किया था। अच्छा, वो एक फोटो काफ़ी है मेरे लिए, वो प्रोटेस्ट क्या था उसको, वो आपकी है तो बहुत मतलब कबाल की फ़ोटो हो, तो वो मेरे को लगता है कि जो गांधी का बर्डन लेना मतलब ठीक नहीं है सुधीर, मतलब इतना ज़्यादा मतलब लेना चाहिए। तो और भी लोग हैं मतलब हाँ, अच्छा नहीं अच्छा नहीं, गांधी जी महान थे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मतलब कोई एंटी गांधी आदमी नहीं हूँ, जस्ट मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मेरे को जो वहाँ पे चीज़ें दिखी इसमें मतलब सुधीर जब बात अपनी कर रहे हैं इस किताब में, तो अच्छी बात ये है कि वो एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं, कि ये नहीं है कि ये कोई एक टाइम का फिनोमेना है, इसके पीछे एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में जो इनके ऑर्गेनाइजेशंस बनने की भी कहानी है, जो जॉइंट फ्रंट बना उसकी भी कहानी है। अब मेरे को लगता है कि जो जॉइंट फ्रंट बनने की कहानी है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है, उसमें मंदसौर का आपने जिक्र किया, वो एक अच्छी बात है कि ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को साथ रख रहे हैं। हम तो उन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे थे, इसलिए हमारे तो वो गिनतियों पे हैं, पर आप लोग जब पढ़ेंगे कि उसमें खासकर जब जॉइंट फ्रंट की जो पॉलिटिक्स है वो मज़ेदार है उसमें, और जो शब्द लेके आए उसको
हाइब्रिडिटी शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं तो शायद चीन से शब्द उधारा ले लेता माओ। हाँ नहीं, बाद शुरू में ही है, जस्ट हाँ शुरू में ही है। तो खैर तो मुझे ये लगता है कि सुधीर जिस हिसाब से हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को ध्यान में रख रहे हैं, पुरानी जो डिबेट्स हैं उनको ध्यान में रख रहे हैं, उनके ऊपर बारे में बात करें। अब जो उस टाइम पे जो डिबेट्स चल रही थी उनको जो ध्यान में रखते हैं वो शानदार है। मतलब आपने बहुत अच्छा टाइम लगाया दिखता है। और आपने इवन जो पॉलिसी है, मतलब एग्रेरियन जो पॉलिसी है उसको लेकर जो 21 मतलब पिछली सदी में जो बहस थी डंकल वाली 90s के मामले में जो चीज़ें हैं, शायद आप लोग नहीं होंगे। मतलब जो 1990 का दशक है ना भारत का, वो भी बहुत ऐसे अपन कहें कि मज़ेदार दशक है फार्मर प्रोटेस्ट के मामले में। और उसका भी ख्याल रखना, और उसके बाद फिर जितने कमीशन बने अलग अलग उनके बारे में भी इन्होंने बात की है। और वो मतलब ज़रूरी था वो, मतलब मेरे को लगता है कि एक एकेडमिशियन ही कर सकता है, और आपने वो काम बहुत अच्छे से किया है, शुक्रिया। और इस किताब की खूबसूरती है कि इसकी भाषा ऐसी है कि एकेडमिशियन भी पढ़ ले और आम आदमी भी इसको उठा के पढ़े तो वो कहीं अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, उसको भी चीज़ें। और मतलब एक इंटेलेक्चुअल ईमानदारी भी ये होती है कि आदमी ना मतलब कोई भी बात बोल रहा है उसको लिख रहा है, और उसको जैसे ये होता है कि ये चीज़ थोड़ी सी समझाने की ज़रूरत है, उसी में सुधीर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ कोई भी चीज़ ऐसी है कि मतलब सुधीर मेरे को ऐसा लगा कि किताब आप एक वाइडर ऑडियंस के को सोच के लिख रहे थे, लेकिन कीमत महंगी है किताब की। हाँ 499, मतलब ये 250 रुपये में होती तो खैर पेंगुइन वालों से आप बात करो कैसे करोगे। मेरी किताब की भी राजकमल वाले बोले कि हम 400 रुपये में करेंगे, तो बहुत लड़के हमने उसको 200 का करा लिया था। तो हमने कहा हाँ तो वो करवाओ ये, क्योंकि किताब मासिस तक जानी चाहिए और अच्छी मैं कहूँ। अब आखिरी बस एक आखिरी क्रिटिसिज्म, फिर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि दोस्ती होती है तो फिर थोड़ा लोग ऐसे भी बोलते हैं कि दोस्त था इसलिए तारीफ़ करके चला गया। तो मेरे को इस टाइटल से मेरे को दिक्कत है, और मेरे को जो छाबड़ा जी की किताब उसके टाइटल से भी दिक्कत है। आप सेलिब्रेट मतलब आप इस किताब को किसी को खारिज करना होगा तो एक मिनट में बोलेगा इसमें तो तारीफ़ें लिख रखी होंगी, और इस किताब में सिर्फ तारीफ़ें नहीं हैं, इस किताब में बहुत सारी पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, प्रेजेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका क्रिटिसिज्म भी है। हालांकि मतलब जो नज़रिया है सुधीर का उसमें कई जगह मैं सहमत नहीं हूँ। उसमें एक नज़रिया जो बेसिकली जो क्या कहें जॉइंट फ्रंट की जो पॉलिटिक्स है उसको उस हिसाब से डील ना कर पाना सुधीर, ये एक कमजोरी है। और ये मेरे को लगता है कि आप अगले किताबों में कर लेंगे। और कोई भी मूवमेंट मतलब स्वस्फूर्त नहीं होता कि जिसको आप बहुत ऐसे कोशिश कर रहे हो 2-3 जगह पे, वो स्वस्फूर्त जैसा कुछ भी नहीं होता, उसके पीछे एक पूरा पॉलिटिकल तम्मा जम्मा होता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वो एक अलग किस्म का मामला। वो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा होना चाहिए था। और मतलब मैं रिपोर्ट आज लिख रहा था उस टाइम पे मेरे को ये था कि मैं जो इनके जो पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं उनको ज़रूर, मैंने अपनी किताब में सिर्फ एक फुटनोट दिया है, आपकी में बहुत सारे हैं, मतलब आपने वो मेरा तो रिपोर्टाज था और वो सिर्फ और सिर्फ उनकी पॉलिटिकल आउटफिट्स का था। वो इसलिए कि आपको वो बताना पड़ेगा, ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि अपने आप चीज़ें नहीं होती हैं, कोई पीछे ऑर्गेनाइजर होते हैं जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो ये है। तो अगर ये मतलब टाइटल सेलिब्रेशन वाला नहीं होना चाहिए था, बस ये है। बाकी किताब बहुत शानदार है, भाषा और जिस हिसाब से इन्होंने हिस्टोरिकल और मौके की जो इकोनॉमिकल डिबेट्स हैं, सोशोलॉजिकल डिबेट्स हैं, और जिस शब्दों का जो सिलेक्शन है, और उसके बाद ट्रम्प मतलब जैसे फार्मर पेजेंट जिसको उसको, या फिर हाइब्रिडिटी या पब्लिक स्पेसिस के ऊपर जो ये चीज़ लेके आई ऑक्यूपाई, मतलब आप पब्लिक स्पेस के ऊपर कब्जा करेंगे। रोड है, हाईवे है, वो सिर्फ मतलब चालान कटने की जगह, आपके टोल टैक्स कटने की जगह नहीं है, वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। और उस बात को मतलब इन्होंने जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया वो वंडरफुल। शुक्रिया बहुत बहुत।